से ही हाँ, इसको कॉल करें। जैसे ये बुक खोले हुए हैं, हम इसको ये हम ले लिए। ले लेने के बाद हम क्या करते हैं, इतना दूर से करेंगे तो मर नहीं जाएगा। नहीं मारेंगे। ये है, ये हमारा स्पैचुला है, ये चंदन का लकड़ी है। इससे हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इस तरह से। अच्छा। ब्लॉक करने के बाद इसका जिल्ली पार्ट है, ये जो सेल जिससे बनाते हैं, मोती भी उसी से बनाते हैं। जी हाँ, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उतार लेते हैं। ये करने के बाद में इसको डाल देते हैं। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, डाल देते हैं इसके नीचे। हाँ, खाना नहीं, उसका मोती बनाकर इसको हम अच्छी तरह से शेप कर देते हैं। इस तरह से शेप करने के बाद इसका यर निकाल देते हैं। इसकी हवा जो है इसको निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद इसको खोलते हैं। खोलने के बाद में फिर इसको इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद हमारा जैसे ट्रीटमेंट वाटर है, तो उसको फिर इसको इस तरह से छोड़ देते हैं। ये वो 15 महीना करीब वो लग जाता है, 15-16 महीना करीब ये लग जाता है। महंगा है, ये सब वही कल्चर में। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आदि महोत्सव यानी जो गांव देहात है, जो हमारे भारत के जितने भी विभिन्न राज्य हैं, उनके गांव देहात में क्या उत्पाद, क्या उन लोग बिक्री करते हैं और कैसे करके वहाँ गांव का इकोनॉमिक चलता है और वह हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान देती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि झारखंड जैसे क्षेत्र में मोती का उत्पादन होता है, मोती का ट्रेनिंग होता है और मोती से भी पैसा कमाया जा सकता है जी। और इसमें हेल्प करने के लिए आपको बुधन सिंह पूर्ति जी हैं, जो मुख्य निर्देशक हैं और पूर्ति एग्रोटेक के जो पूरी तरह इन्हीं के अंतर्गत चलता है। तो बुधन सिंह पूर्ति जी, यह क्या चीज़ है? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग मोती को समझने की प्रयास करते हैं। जैसे बहुत से पहले लोग जो है, पुराने लोगों का कहना है या बहुत शास्त्र वगैरह में भी लिखी हुई है कि मोती एक बहुत अनमोल रत्न है और इसकी निर्माण कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो पुरानी बातों को लेकर के नए टेक्नोलॉजी पे फिर आकर के बात करते हैं। और पहले के लोग कहते हैं या बहुत शास्त्र में लिखी हुई है, मोती जो है स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस बारिश के बूंद जब सीप के मुंह पे पड़ते हैं और वही धीरे धीरे करके मोती बन जाती है। मगर हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैं 2014 से रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, बैक्टीरिया पे काम कर रहा हूँ, पर्ल पे काम कर रहा हूँ और समुद्र के कई मोतियों पे मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद में समुद्र के उन मोतियों में, जो सॉल्ट वाटर के मोतियों में कंकड़, पत्थर और मछली की हड्डी पाई गई है। मछली की हड्डी पाई गई है, तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि इनके अंदर में, मोती के अंदर में मछली की हड्डी, कीट पतंग, बालू आखिर क्यों पाया गया। निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि सभी सीपों की प्रजाति एक अलग अलग झुंड बना करके रहती है। हर प्रजाति की एक अलग अलग झुंड होती है और उस झुंड में वो सभी अपना कल्चर है। हर सीप की अपना, हर प्रजाति की एक अलग कल्चर है, उसका जीन अलग अलग होते हैं। तो फिर उससे क्या होती है, समुद्र में भूकंप या ज्वार भाटा वगैरह आती है, उसी दौरान कीट पतंग बालू इनके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं और वही धीरे धीरे जो होता क्या है, उसी के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कोटिंग जो है, लेयर बाय लेयर चढ़ते 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 फिर धीरे धीरे वो मोती बन जाते हैं। तो आज हम टेक्निकल भाषा में या खेती की भाषा में जब हम बात करते हैं कि मोती की खेती आप कैसे कर रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं नकली मोती हो सकता ही है ना। बिल्कुल से वो लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी बोल रहे हैं कि नकली मोती है। जो सीप है वो तो पाए जाते हैं समुद्र में, क्या इसको हम फॉर्म में लगाकर इसको बना सकते हैं? ये सीप की हर प्रजाति में 95% कैल्शियम कार्बोनेट होती है और सभी सीपों में, चाहे समुद्र वाली सीप में या नदी तालाब या पोखरों में पाए जाने वाले मोतियों सीपों पे भी मोती का निर्माण किया जा सकता है और मैं इन तालाबों के मोतियों पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसका सर इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर है। एक
शिक्षित बेरोजगार अच्छे अर्निंग करके अपने गांव को विकास कर सकते हैं। अच्छा, एक सीप में कितनी मोती कितना दिन में होता है? एक मोती में सबसे पहले हम सीप की कीमत को समझने की प्रयास करते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि एक सीप में अगर हम मोती उत्पादन करते हैं तो कितना टाइम टेकिंग लगता है उसमें? इसमें 15 से 16 महीना लगता है। मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आप मोती ये कर सकते हैं जी। वाह। अच्छा, उस मोती का वैल्यू एडिशन क्या है? इस मोती का 3 तरह की मोती होती है, तो 3 तरह की वैल्यू एडिशन अलग अलग होती है। पहला मोती है डिजाइन मोती। वो डिजाइन मोती जो है 8 से 10 महीना में तैयार होते हैं, दुर्गा माँ काली माँ की आकृति में आती है। उसकी दाम होती है 300 से 400 500 के बीच में, है ना। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत रहता है 30-40 का रेशियो में रहता है। और एक है वो हाफ राउंड पर्ल जो हमने यहाँ पे दिखाया है, हाफ राउंड पर्ल है। थोड़ा उसको दिखाइए, दो तीन ठो को लाइए, थोड़ा जो तीन प्रकार का मोती तीनों को लाइए। ये है हाफ राउंड मोती। हमारे झारखंड के लिए एक वरदान है कि यंग लड़के एंटरप्रेन्योरशिप या अपनी व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं कम पूंजी में, कम लागत में। 1500 रुपए से अपनी इस व्यवसाय को शुरू कर सकते 3 कैटेगरी, अभी एक कैटेगरी बताया और 2 कैटेगरी क्या है? हैं। और एक कैटेगरी है वो RADN है जिसको बोलते हैं। एक सीप का मांस को काट के 2-2 mm का ग्राफ्ट बना करके दूसरा सीप में ट्रांसप्लेट करते हैं, और वो मोती की कीमत होती है 25,000 से लेकर के 1 लाख तक जाती वो है। मोती कहाँ यूज होता है? वो मोती जो है वो आपका मेडिसिन में यूज होते हैं, कैंसर जैसे वो बीमारियों में। उसके बाद च्यवनप्राश में थोड़ी सी बूंद मिलाते हैं, मोती बसम च्यवनप्राश आपने सुना होगा। अच्छा, जी। और क्या तीसरी क्या होता है? तीसरी जो है इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मार्केट वैल्यू अगर उसमें कलर आती है तो कलर के हिसाब से और दाम भाग जाती है। अच्छा, कलर भी आता है? जी, ये हो सकता है? ये कभी बिरला आता है सर, बिरला आता है। लेकिन ये जितने भी मोती बनाए वो आपको 1.5 में मतलब 1 साल 5 महीने के अंदर ये उत्पादन हो जाता है। हमारे हाथों में जो वो मोती है ये चंडिल डैम की मोती है सर, ये चंडिल डैम का उत्पादन। देखिए कितने बड़े हमारे पास जीनियस है और रिसर्चर है। इसका यूज आप सभी कीजिए कि यह चांडिल डैम की मोती है। जो चांडिल डैम झारखंड बिहार के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और जमशेदपुर के लिए तो वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, और देखिए उसका मोती है। ये आपको विश्वास नहीं होता कि ये मोती का कीमत 25,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोती सिर्फ महिला का सजाने का आइटम नहीं है, या एक औषधि और कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी औषधि बनाने में सहायक करने वाले भी है। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जानकारी दिया कि जो च्यवनप्राश मोती जो ब्रांड है जी, उनके लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ इंटरव्यू के लिए हम इनके साथ जाएंगे, इनका प्लांट, और भी इनका जानकारी लेंगे। लेकिन अभी तत्काल आप कहाँ पर है सर? पूरा लोकेशन बताइए, कितना दिन तक है आपका, फ़ोन नंबर बताइए, एड्रेस बताइए, कहाँ पर आप ट्रेनिंग देते हैं, पूरा डिटेल बताइए। जी, हमारे पास अभी हम फिलहाल जो है जमशेदपुर गोपाल मैदान में आदि महोत्सव के जो है 16 तारीख तक है। मैं 16 तारीख तक मौजूद हूं, और स्थानीय लोगों को, झारखंडी लोगों को मैं निःशुल्क 45 दिनों की प्रशिक्षण भी देता हूं। और शीप और बाकी किट जो बेरोजगार हैं वो हम जो है 5,000 का किट्स भी अपने तरफ से दे देते हैं, ताकि वो मोती का उत्पादन करें और हमारा झारखंड जो है ना वो किसी तरह से बढ़े। तो ये एवरी मंथ हमारा चलता है। तो अभी नवंबर से जो है हमारा पास अभी 9वां बैच चलने वाली है। उसमें जो अपना वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, निःशुल्क लेना चाहते हैं, वो आकर के अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे कोई जातीयता नहीं है हमारे पास, ना ST ना SC, ये सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छे सर, आपका फ़ोन नंबर, मेल ID, व्हाट्सअप नंबर, यूट्यूब, फेसबुक है, वो आप हमारे चैनल में बताइए। हमारा वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 7033875177। आप हमें इस व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ना मैसेज कर सकते हैं, और purtieagrotech@gmail.com। आप इस पे भी आप हमारा वेबसाइट भी यही है, और यही हमारा ईमेल ID भी है। इस पे आप हमें सूचना दे सकते हैं, या जो जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे पास आकर के उचित तरह का जानकारी ले सकते हैं। और हमारे पास में उसके साथ साथ में पूरी बैक्टीरियाओं का लैब भी है, और ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं इनके बारे में पूरी रिसर्च भी है। देखिए मोती का पूरा रिसर्च का इन्होंने बुक भी छाप दिया है, और उसमें लिखा हुआ है कि मोती की खेती एवं रिसर्च एवं प्रबंधक। और यह जानकारी सभी व्यूअर को भी है कि आप इस चीज़ को जानिए कि मोती
कितना बड़ा व्यवसाय है, कितने बड़े उनका फ्यूचर स्टेटिक्स है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड में मिनरल की तो बहुत भरमार है और हमें लगता है कि इस जैसे रिसर्चर जो हमारे झारखंड के लिए पारस पत्थर है, वह भी एक वरदान है और इस वरदान का उपयोग कीजिए। और हमारे जैसे रिसर्चर हैं उनको आप सहयोग कीजिए जो आपको फ्री में किट देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।